हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। पॉलिटिकल साइंस का आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। आप लोगों में से ऑलरेडी कई सारे बच्चों को इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा कि भारत का जो संविधान था ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है यह किस अनुच्छेद से संबंधित है। भारतीय संविधान जो हमारा है उसमें मूल अधिकार जो है यह किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक ये संबंधित किससे है, तो मूल अधिकार से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद, तो 12 से 35 के बीच का अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का जो है इसका अर्थ क्या होता है। ये जो धर्मनिरपेक्षता अर्थ है, इस अर्थ का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सभी धर्मों का सम्मान करना। जैसे कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्या भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो हाँ, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्यों, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, इसलिए भारत जो है क्या है, तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता का यही अर्थ होता है कि सभी धर्मों का बराबरी का हिस्सा, यानी कि सभी धर्म जो है उसको बराबर का सम्मान दिया जाए। समझ गए, यही होता है धर्मनिरपेक्षता का मतलब। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, सबको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। भारतीय संसद जो है इसके कितने सदन होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो याद रखना है भारतीय संसद के जो है 2 सदन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन का प्रावधान जो है यह किस अनुच्छेद में है। हमारा जो संविधान है इसमें संशोधन करने का जो प्रावधान है यह किस अनुच्छेद में निहित है। तो ये अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान है वो निहित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो आप लोगों में से कई बच्चों को पता होगा कि 5 वर्ष, लेकिन नहीं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है। इसलिए 5 में टिक नहीं करना है, 6 में लगाना है टिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची में कितने विषय हैं। संघ सूची जो है इसमें विषय कितने हैं, तो 97 विषय हैं संघ सूची में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश से प्रेरित है। भारत का जो सबसे बड़ा, आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो किस देश का है, तो भारत का ही है। तो ये जो भारत का संविधान है, ये लिखित संविधान जो भारत का सबसे बड़ा है, ये आखिर किस देश से प्रेरित किया गया था। प्रेरणा किस देश से लिया गया था, तो अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है ये किस देश से प्रेरित है, तो अमेरिका देश से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का सबसे उच्च न्यायालय है वो उच्च न्यायालय कौन सा है, तो सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को पता होगा। सर्वोच्च न्यायालय वो भारत का सबसे उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है। पंचायती राज की जो स्थापना है या किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो अनुच्छेद 40 के तहत। अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज की जो स्थापना है ये की गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं उनको अपने पद से हटा देने का जो प्रक्रिया होता है उसको कहा जाता है महाभियोग। क्या कहा जाता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया भारत में राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए, अभी तक आप लोग इस गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए, आर्ट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ, तो आप लोग कैसे ले सकते हैं, 1 मिनट के अंदर आपको बता देते हैं। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं इस पीडीएफ को ले चुके हैं और वो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो जो लोग भी इस पीडीएफ को ले चुके हैं वो लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। तो देखिए, अगर आपका आर्ट्स सब्जेक्ट है और आर्ट्स में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। अब इस पीडीएफ में रहेगा क्या, कैसे मिलेगा और कहाँ पर मिलेगा, तो वो बता देते हैं। तो कहाँ पर मिलेगा, तो आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा।
जो आपका व्हाट्सएप नंबर होगा उस व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा। अब कैसे मिलेगा और इस पीडीएफ में क्या रहेगा वो बता देते हैं। तो आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा उस पाँचों सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पीवाईक्यू पिछले 10 से 11 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए वो सारा प्रश्न। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आपका चैप्टर है 18 और 18 चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, यानी चैप्टर फर्स्ट का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, चैप्टर सेकंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या, हर एक सब्जेक्ट में किसमें कितना प्रश्न रहेगा। उसके बाद जो दूसरा पीडीएफ है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा और हर एक चैप्टर का रहेगा, चैप्टर वाइज रहेगा और जितने प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए सारा प्रश्न इसमें ऐड कर दिया गया आंसर के साथ। और इसकी जो सबसे खास बात है, इसका जो आंसर है वो बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा, कोई किताबी भाषा नहीं रहेगा। इस ऐसा लैंग्वेज रहेगा, बोलचाल का जो भाषा होता है अपनी भाषा उसमें रहेगा, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए और अच्छे से याद कर पाए। जब आप लोग किसी बुक से पढ़ते होंगे तो उसमें क्या हो जाता है, किताबी भाषा रहता है जो कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है, और आंसर जो रहता है अगर वो लघु उत्तरीय प्रश्न है फिर भी उसका आंसर काफ़ी बड़ा रहता है जो कि आपसे याद हो ही नहीं पाता है, समझ में ही नहीं आता है। लेकिन इसमें जो आंसर होगा वो बिल्कुल सटीक और सिंपल रहेगा, और जितना नंबर का पूछा जा रहा है, जैसे 2 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जा रहा है तो उतना ही उसका बड़ा आंसर रहेगा, कोई बड़ा आंसर नहीं रहेगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में रहेगा। ये इसकी सबसे खास बात है इस पीडीएफ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की। थर्ड पीडीएफ जो आपको पॉलिटिकल साइंस का मिलेगा उसमें 2012 से 24 यानी पिछले 12 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए वो सारा प्रश्न इसमें आपको मिल जाएगा। और ये तो बात होगी सिर्फ एक सब्जेक्ट की। सेम इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, चाहे वो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे म्यूजिक हो। और अगर आप लोग इस पीडीएफ को अच्छे से कर लेते हैं, जितना पीडीएफ आपको मिलेगा वो पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं, सारा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। वो इसलिए करें कि आखिर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा कहाँ से जाएगा। जो आपका सिलेबस में 18 चैप्टर दिया हुआ है पॉलिटिकल साइंस का या किसी भी सब्जेक्ट का, वो सिलेबस से ही पूछा जाएगा ना। और सिलेबस में जो भी आपका सिलेबस है उसके जो भी चैप्टर हैं और चैप्टर के जितने चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही ये जो पीडीएफ बनाया गया कोई 2, 4, 5 दिन में नहीं बनाए। ये पीडीएफ बनाने में 6 से 7 महीने का समय लगा। फरवरी से बनाए थे और शुरू किए थे और अभी जा करके ये नवंबर तक में कंप्लीट हुआ है। यानी सोच सकते इतना दिन में इस पीडीएफ को कंप्लीट किए हैं। इसमें जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़ी बारीकी से इसमें बनाया गया इस पीडीएफ को, ताकि अगर इसको कोई पढ़ ले उसके एक भी नंबर कटने वाले नहीं है एग्जाम में। जो भी प्रश्न आएगा वो अच्छे से सॉल्व कर लेगा। और वो बच्चा तो सबसे पहले इस पीडीएफ को ले ले, पढ़ ले अच्छे से, जो कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बुक पढ़े, गेस्ट पेपर पढ़े, क्वेश्चन बैंक पढ़े। बस इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, इसमें जितना ऑब्जेक्टिव है, जितना सब्जेक्टिव है, आपसे एग्जाम में एक भी नंबर नहीं छूटने वाले। उससे भी अच्छा नंबर ले आइएगा जो कि एक साल से पढ़ रहा है, क्योंकि आप लोग स्मार्ट वर्क कीजिएगा, हार्ड वर्क नहीं कीजिएगा। स्मार्ट वर्क मतलब आप उन प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और हार्ड वर्क मतलब हम कोई भी प्रश्न पढ़ रहे हैं, हमें पता नहीं है कि वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं भी है, क्योंकि अब ऐसा टाइम आ गया एग्जाम एकदम तो थोड़े 1-2-3 महीने में बस आपका एग्जाम का बचा हुआ है, और 2-3 महीने में हमें वही बस पढ़ना होता है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि सारा कुछ। समझ गए ना। अब इस पीडीएफ को लेना कैसे है तो ये देखिए, इसके लिए आपको केवल और केवल 50 रुपये पे करना है। 50 रुपये में आपको 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट का 5 सब्जेक्ट, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नंबर ये है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप लोगों को केवल और केवल 50 रुपये पे करना है, ठीक है। और 50 रुपये पे करके इसी नंबर से व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। और जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा 5 सब्जेक्ट का नाम बता दीजिएगा। 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा। समझ गए, व्हाट्सएप पर ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे और सब्जेक्ट का नाम बताएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को पीडीएफ ले लेना और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से करना है। समझ गए। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। इतनी बार हम संविधान का जिक्र कर चुके हैं कि इस अनुच्छेद उस अनुच्छेद में, लेकिन अनुच्छेद है कितने टोटल। तो टोटल जो अनुच्छेद है जो संशोधन करने के बाद है वो 448 है। याद रखना है, संशोधन के बाद भारत में कुल जो अनुच्छेद है वो 448 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर तो बच्चे को पता होगा, शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो जिसको नहीं पता हो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जो कि थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत में जो योजना आयोग है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1950 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता किस आधार पर दी जाती है। भारत में जो नागरिकता है वो जन्म के आधार पर भी दी जाती है, वंश के आधार पर भी दी जाती है और पंजीकरण के आधार पर भी दी जाती है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इन सभी आधारों पर भारत में नागरिकता जो है वो दी जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का जो प्रावधान है वो किया गया है। तो भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है, तो देखिए अनुच्छेद 52, 56 और 60, ये तीनों अनुच्छेद में जो है आपातकाल का प्रावधान किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद ही रखिएगा। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग की स्थापना किसने किया था। तो भारत में जो योजना आयोग की स्थापना है वो नीति आयोग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो भारत में नीति आयोग के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। जितना क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं ये सारा क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो भारतीय संविधान में जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा, ठीक है ना, राष्ट्रीय नहीं राजभाषा का दर्जा दिया गया, हिंदी को ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1951-52 में भारत में पहला आम चुनाव जो है वो संपन्न कराया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा जी जो वोट करते हैं उसकी उम्र जो थी वो वोट करने की उम्र पहले कितनी थी, तो 21 थी, लेकिन अब कितनी हो गई, तो 18 हो गए। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो संविधान संशोधन 61वां यानी 61 नंबर जो संविधान संशोधन है 61वां, उस संविधान में संशोधन किया गया था और 21 से घटा करके 18 कर दिया गया था वोट करने की उम्र। अगला क्वेश्चन है भारत में राजनयिक संरक्षण कौन देता है। राजनयिक संरक्षण जो है भारत में कौन देता है, तो भारत के राष्ट्रपति देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो संविधान का जो भाग 3 है उसमें मौलिक कर्तव्य जो है मौलिक अधिकार जो है उसका वर्णन किया गया। मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो भाग 3 में किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व शामिल है। संविधान का जो भाग 4 है, संविधान का कौन सा भाग, तो संविधान का जो भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारत में संसद की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा भारत में जो संसद की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव कौन करता है। भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो संसद और विधानसभाएं ये जो दोनों होते हैं ये करते हैं भारत में राष्ट्रपति का चुनाव। याद रखिएगा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें हम लोग वोट नहीं करते, लेकिन जो संसद हमारे होते हैं और जो विधानसभाएं होती हैं वो दोनों चुनाव करती हैं भारत के राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। भारतीय संविधान में जो संशोधन है ये पहली बार कब किया गया था, तो 1951 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा भारतीय संविधान में जो पहली बार संशोधन है ये 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन RTE किस अनुच्छेद में शामिल है। राइट टू एजुकेशन जो है किस अनुच्छेद में शामिल है, तो अच्छे से याद रखना है, अनुच्छेद 21A, 21 नहीं अनुच्छेद 21A में राइट टू एजुकेशन जो है ये शामिल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान जो उसमें 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया। कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का। याद रखिएगा अच्छे तरीके से कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का वर्तमान संविधान किस दिन अंगीकृत किया गया था। हमारा जो अभी वर्तमान में जो संविधान है इसको किस दिन अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था वो तो आपको पहले ही बता चुके हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था। तो जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा जो है ये 1992 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है 1992 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है। भारतीय संविधान का जो संरक्षक है ये सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, जो कि आपको पता ही होगा अब समाप्त कर दिया गया, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, तो अनुच्छेद 370 के तहत, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन जो है वो मिनी संशोधन कहलाता है, मिनी संविधान संशोधन कहलाता है। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन, तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद ही कर लीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन जो है भारतीय संविधान का ऐसा संशोधन है जिसे मिनी संशोधन संविधान कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो याद रखना 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1987 1987 में क्या चीज़ लागू हुआ था? तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? राष्ट्रपति का जो शासन है यह किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच विवाद जो होता है इसको सुलझाता कौन है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर विवाद हो जाता है इसको सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने सुलझाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा सिंह पाटिल जो है ये भारत की पहले महिला राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक है, इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, ऊपर जो आपको पीडीएफ के बारे में बताएं उस पीडीएफ को लेकर के आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ से रिवीजन कीजिएगा। जितना क्लास करवा रहे हैं क्लास करते रहिए। आप लोगों को आर्ट्स के तो टेंशन छोड़ ही देनी, आर्ट्स में आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।